तू मेरा मेहमान बन के आया है और मैनू मेरे भरावां कह छड्डिया गुलाम रसूल तू पागल है। मेरे को माफी मंगाई इस बंदे ने, माफी मंगाई, मैं माफी मंगवाई आंदे भरा तू। और लाहौर शहर में तो ऐसा लगता है कि जैसे बदमाशों का पटा खोल दिया गया है और कोई भी बदमाश किसी को भी धर लेता है, उठा लेता है और उठाकर ना सिर्फ जोदों को करता है बल्कि हड्डियां चकना चूर कर देता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ गुंडा गर्द अनासर एक जिम के अंदर एक नौजवान को बुलाकर जोदो कोप कर रहे हैं। जोदो कोप भी क्या, पहले तो उसको डंडे मारे और डंडे मार के जब इतने जवान खड़े हों और उसमें एक शरीफुल नफ्स इंसान खड़ा हो तो फिर उसको मुर्गा बना दिया। यानी किसी शख्स की इससे बड़ी तस्लील कायनात में हो सकती है। अब वो गिरफ्तार हों या जो मर्जी हों, लेकिन ये लड़का जिसकी ये वीडियो मंजर आम पर आ गई है, आपको क्या लगता है कि ये इज्जत की ज़िंदगी गुजार सकेगा? इसकी बहनों को वो इज्जत तकरीम उसके ससुराल में मिल सकेगी? क्या जिस हम माशरे में ज़िंदा रहते हैं लोग इसके साथ कारोबार करेंगे? क्या कहीं पे ये जॉब कर सकेगा? क्या इसका सर्वाइवल पाकिस्तान के अंदर मुमकिन है? कसाई ग्रुप का नौजवान उस्मान पर बेईमाना तशद्दुद, ये लड़के का नाम उस्मान है, गुलाम रसूल कसाई, गुलाम नबी कसाई, अबरार और नुमान जट खौफ की अलामत बन चुके हैं। यानी कि ये 4 लोग, यानी कि 2 लाख के करीब पुलिस की फोर्स है, उसके होते हुए ये खौफ की अलामत बन चुके हैं। तशद्दुद के दरमियान शदीद गालियाँ बरसाना शुरू कर दी। मुतासरा नौजवान का मोबाइल तोड़ दिया, चेक बुक से ज़बरदस्ती चेक फाड़कर दस्तखत करवाए। इन गुंडागर्द नासर ने तो निज़ाम इंसाफ का तमाशा बना दिया। ये तो बच्चा बड़ा अच्छा है जो इंस्पेक्टर है इमरान न्याजी, एक दलेर पुलिस अफसर है, ये शुमाली चौनी में भी लगा रहा है। इसने फटाफट इनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जिस प्रेशर से ये गुजर रहा होगा इसके कर्ब का भी मुझे अंदाजा है। एसएचओ की नौकरी कोई आसान नौकरी तो नहीं होती। वह इंसाफ फराहम करने की कोशिश करता तो खुद अलमिया बन के रह जाता। हर तरफ गुंडागर्दी, बदमाशी और एक दोस्तबाजी, कोई भी किसी को माफ करने के लिए तैयार ही नहीं है। और लाहौर शहर में तो ऐसा लगता है कि जैसे बदमाशों का पटा खोल दिया गया है और कोई भी बदमाश किसी को भी धर लेता है, उठा लेता है और उठाकर ना सिर्फ जोदों को करता है बल्कि हड्डियां चकना चूर कर देता है। और तस्लील तो ऐसी करता है कि जिस शख्स की तस्लील होती है वो अपने घर में, अपने ख़ानदान में, अपने बीवी बच्चों में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। इस माशरे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का इस हुकूमत ने ना सिर्फ बल्कि हर उस हुकूमत ने जिसने 74 साल यहाँ पर नशिस्तों के ऊपर विराजमान रह के राज किया है, उन्होंने किया था। और ये दावे भी किए थे कि आपको सुख का सांस रहेगा, आपकी कत्ल गारत नहीं होगी, आपके यहाँ इस्मत ज़री नहीं होगी, आपको बेजा तंग नहीं किया जाएगा, आपको पुलिस भी तहफ़्फ़ुज़ देगी। लेकिन यहाँ तो पुलिस से ही तहफ़्फ़ुज़ हासिल करना बड़ा एक बहुत बड़ा मसला बन चुका हो। और अगर पुलिस से निकलते हैं तो बदमाश हमें रास्ते में रोक लेते हैं। बोलता कालम हैरानी और मैं यासिर शमून खान आज इस हैरानी को आपकी खिदमत में पेश करने के लिए जा रहा हूँ। पहले आप उसका वीडियो क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएं कि क्या किसी माँ के लाल की ऐसी हद तक होनी चाहिए, यह मुलाहिज़ा फरमाएं। जे खाम खा भेजना तो फिर आ जा। जो बोले तेरे भी कहीं ना, तू मेरा मेहमान बन के आया है और मैनू मेरे भरावां कह छड्डिया गुलाम रसूल तू पागल है। मेरे को माफी मंगाई इस बंदे ने, माफी मंगाई, मैं माफी मंगवाई आंदे भरा तू, इस बच्चे नूं, आंदे सच्चे भरा नूं। कुछ नहीं चाचा, कान फड़ के ना मत ला, कन्ना नूं हथ ला, दोवें कान ना कन्ना मत ला, दोवें कान ना छड़ी चले गाना कटिया कि नहीं छड़ना यार की है नहीं लेनी पड़ी गन गन ओ तुम मशीन लेके डेढ़ करनी मैं
वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ गुंडागर्द अनासर एक जिम के अंदर एक नौजवान को बुलाकर जोदोकोप कर रहे हैं। बड़ा दिल दुखा है। जोदोकोप भी क्या, पहले तो उसको डंडे मारे और डंडे मार के जब इतने जवान खड़े हों और उसमें एक शरीफुल नफ्स इंसान खड़ा हो तो फिर उसको मुर्गा बना दिया। यानी किसी शख्स की इससे बड़ी तस्लील कायनात में हो सकती है। ये तो अल्लाह भला करे। ऐसे जो रायबंड इमरान न्याजी का एक खूबसूरत लड़का है, इसके करियर में बड़े बड़े केसेस हैं। छोटी सी उम्र में इसने बड़े बड़े केसेस को हल किया है और बड़े तुमन खानों को सवाद चखाया है। इसने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। अब वो गिरफ्तार हों या जो मर्जी हों, लेकिन ये लड़का जिसकी ये वीडियो मंजर आम पर आ गई है, आपको क्या लगता है कि ये इज्जत की ज़िंदगी गुजार सकेगा? इसकी बहनों को वो इज्जत तकरीम उसके ससुराल में मिल सकेगी? क्या जिस हम माशरे में ज़िंदा रहते हैं लोग इसके साथ कारोबार करेंगे? क्या कहीं पे ये जॉब कर सकेगा? क्या इसका सर्वाइवल पाकिस्तान के अंदर मुमकिन है? क्या इसकी ज़िंदगी को कहीं तबाह बर्बाद नहीं कर दिया गया? ये सबसे अहम सवाल है। और ये किया किसने है? इसकी थोड़ी छोटी सी डिटेल्स हैं जो आपकी खिदमत में पेश किए देता हूँ, ताकि कोई अबहाम ना रह जाए, कोई शख्स ये ना कल को कह सके कि यार ये अपने पास से ही मनगढ़ंत कहानी है। रायबंड जियाबग्गा चौकी की हदूद में गुंडागर्दी अरूज पर। कसाई ग्रुप का नौजवान उस्मान पर बेईमाना तशद्दुद। ये लड़के का नाम उस्मान है। गुलाम रसूल कसाई, गुलाम नबी कसाई, अबरार और नुमान जट खौफ की अलामत बन चुके हैं। यानी कि ये 4 लोग, यानी कि 2 लाख के करीब पुलिस की फोर्स है, उसके होते हुए ये खौफ की अलामत बन चुके हैं। नौजवान को ज़बरदस्ती जिम में ले जाकर मुर्गा बनाकर तशद्दुद की। तशद्दुद के दरमियान शदीद गालियां बरसाना शुरू कर दी। मुतासरा नौजवान का मोबाइल तोड़ दिया। चेक बुक से ज़बरदस्ती चेक फाड़कर दस्तखत करवाए। शहर में कानून की अमलदारी पर सवालिया निशान है। अच्छा, ये शहर में कानून की अमलदारी के ऊपर सवालिया निशान आज से? किस दौर में हमारे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारे मुकम्मल तौर पे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते रहे? अब सिर्फ फ़र्क इतना पड़ा है कि थाने के गेट के ऊपर लिटर नहीं मारे जाते। जो थाने में अंदर जाते साथ वेड़ा होता है ना, उसमें लिटर नहीं मारे जाते, या डेवड़ी में नहीं मारे जाते। अब कहीं पीछे ले जाके मारे जाते हैं। पुश्त बकायदा नीले रंग की कर दी जाती है, बिल्कुल फिरोजी रंग की, और खुरदरी कर दी जाती है। ये जो आपकी थाइज होती है ना, इसकी उल्टी जगहों के ऊपर एक ऐसा डंडा होता है जिसकी बहुत सारी छोटी छोटी, जिसे कहते हैं ना छिलतरे पंजाबी में, वो निकली होती है। ये इसलिए लफ्ज आपके सामने पेश किया है कि आप इसके मफहूम को समझें। और उस डंडे को जबरदस्ती ऐसे से फेरा जाता है। उसकी जो तकलीफ है ना, जिसने देखा ये सब कुछ होते हो, वो महसूस भी कर लेता है। और जिसके साथ ये हो रहा है वो किस कर्ब से गुजर रहा होगा। हम उस मुल्क में जिंदा है जहां पे रोजगार का फैसला लेते हुए हमें 1000 बार सोचना पड़ता है। और उस मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ नाम की कोई चीज होगी, इंसाफ की फराहमी होगी। इन गुंडागर्द नासर ने तो निज़ाम इंसाफ का तमाशा बना दिया। ये तो बच्चा बड़ा अच्छा है जो इंस्पेक्टर है इमरान न्याजी, एक दलेर पुलिस अफसर है, ये शुमाली चौनी में भी लगा रहा है। इसने फटाफट इनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जिस प्रेशर से ये गुजर रहा होगा, इसके कर्ब का भी मुझे अंदाजा है। एसएचओ की नौकरी कोई आसान नौकरी तो नहीं होती। वह इंसाफ फराहम करने की कोशिश करता तो खुद अलमिया बन के रह जाता, और अगर किसी के साथ ज्यादती करता है तो खुदा की कसम तब उसकी जान शिकंजे के अंदर फंसी होती है। कि जिस बच्चे को इस तरह घनौने अंदाज के साथ मारते हुए लेके गए हैं, और इस बच्चे को जिस तरह इतने जवान नौजवान को मुर्गा बना दिया है, क्या उसका जिंदा रहने को दिल कर रहा होगा? कहाँ है कानून नाफिज करने वाले इदारे?
یہ کون سی پہیلیاں بجھا رہے ہیں آپ؟ یہ کون سے روزانہ خواب دکھاتے ہیں کہ جناب امن ہے، سکون ہے؟ یہ ہائی کرائم میٹنگز جو اتنی بڑی کی جاتی ہیں، اس میں کون سے رزلٹس نکال رہے ہیں آپ؟ جرم تو ویسے ہی ہے. کبھی کسی لڑکے کو اٹھا کے اپنے جم میں لے جا کر مرغا بنا دیا جاتا ہے ڈنڈے مار مار کے، اور کبھی غالب مارکیٹ میں کسی لڑکے کو ایک خاتون انچارج انویسٹیگیشن مار مار کے اس کے پورے جسم کو نیلو نیل کر دیتی ہے. اور کبھی ڈیفنس میں کسی بچی کو 3 دن یرغمال اور حبس بیجا میں رکھا جاتا ہے، پھر اس کے بیٹے کے اوپر چوری، بھائی کے اوپر چوری کا الزام لگا دیا جاتا ہے. یہ جو مدعی حضرات ہیں یہ کتنے سفاک ہوتے ہیں، اور یہ جو لوگوں کو اغوا سرے عام کر لیتے ہیں اور اغوا کرنے کے بعد تذلیل امیز ویڈیوز بناتے ہیں. خیر ویڈیو سے مجھے یاد آیا کہ آج آپ کو ایک اور بات بتا دوں، کل پتہ نہیں کو بتایا نہ بتایا، تھانوں میں جتنی مار پڑتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی ایک پولیس کانسٹیبل لازمن بحکم SHO یا بحکم اس اتھارٹی افسر جو کہتا ہے کہ مارو، ویڈیو ضرور بناتا ہے. اس کے پیچھے بھی ایک بہت اہم راز چھپا ہوتا ہے، اور وہ راز یہ ہوتا ہے کہ اگر تم نے اپنی زبان کھولی نا تو ننگا کر کے تجھے جو مارا ہے یہ ویڈیو کہیں بھی وائرل ہو جائے گی. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ جب پولیس کا یہ ویوہار ہوگا، آپ مجھے تھوڑا سا اتنا تو بتائیں کہ عام آدمی جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس چھشکا ہے، وہ آپ کا کیا خیال ہے کسی کو معافی دے دے گا؟ چوئی صاحب نے بڑا وقت دیا، جی نہیں دیں. ایک وقت آئے گا کہ لوگ نا اپنی دانتوں میں انگلیاں دباتے ہیں، لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ ہم نے اپنے سر نہ اپنی ٹانگوں میں دبا لینے. اتنا کچھ ہو چکا ہوگا. واسطہ خدا کا آپ اسی عوام میں سے نکل کے وردیاں پہن کے گھوم رہے ہیں، اس عوام کے تحفظ کا خیال کر لیں. آپ کے بچے بھی اسی عوام کا حصہ ہیں. ایسا نہ وقت آ جائے آنے والے 1-2 مہینے میں کہ ہم دن کے وقت مرد حضرات بھی باہر نکلتے ہوئے ڈرے سہمے نکلیں. یہ سب سے بڑی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ہار ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.